हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले, जैसा कि आपको पता होगा कि वर्तमान में जीडीसीए के आपके एग्ज़ाम है, यानी क्या कहते हैं, फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है, जीडीसीए का। तो यहाँ पर हम वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीसी एग्ज़ाम और आपका एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर मैं आपको डिटेल में और बहुत ही सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका दोस्तों एलडीसी का होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसका ये फुल फॉर्म होता है। और हम यदि जीडीसीए की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले हम एलडीसी की ही बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो एलडीसी का एग्ज़ाम होता है, ये पहली बात तो ये दोनों भर्तियां जो भी होती हैं रेलवे कर्मचारियों के लिए है, जो विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिए है। लेकिन इनमें आपको ध्यान देना है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आरपीएफ वाले नहीं डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, ना आरपीएफ वाले डाल सकते हैं, और जो रेलवे का जो लेखा विभाग होता है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, ना ही जीडीसीई को और ना ही एलडीसीई को। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करते हैं एलडीसीई के डिटेल से। यहाँ पर देखिए, एलडीसीई में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है, मान लीजिए आप, जैसा कि पहले तो 1800 ग्रेड पे को ग्रुप डी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे ग्रुप सी कहा जाने लगा। तो यदि आपका 1800 ग्रेड पे है, ठीक, आप 1800 ग्रेड पे से ऊपर वाली ही ग्रेड पे के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जिस ग्रेड पे पर हैं उसी ग्रेड पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो सबसे नीचे वाला ग्रेड पे है 1800 ग्रेड पे, इससे नीचे की भर्ती होती नहीं, यही आपका मिनिमम है, इसके ऊपर ही आपको जाना है, ठीक है। नॉर्मली आप देखेंगे तो आपका दोस्तों 10-10 साल में ग्रेड पे बढ़ता है। 1800 से होगा, 1800 से 1900 होगा, 1900 से आपका 2000 होगा, 2000 से 2400 होगा। 3 ही इंक्रीमेंट लगते हैं आपके ग्रेड पे के। इसके बाद आपका ग्रेड पे नहीं बढ़ेगा। तो आपको ध्यान देना, लगभग 30 साल बाद आप 2400 ग्रेड पे तक पहुंचेंगे। लेकिन आप जीडीसी या एलडीसी एग्जाम के माध्यम से डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे पर भी पहुंच सकते हैं। ये आपको सबसे बड़ी फायदे चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एलडीसी और जीडीसी के एग्जाम के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एलडीसी की। यहाँ पर लगभग दोस्तों जो जितनी भर्तियाँ रेलवे में आती हैं उसका लगभग 30% मैक्सिमम ये मान के चलिए आपके एलडीसीई के माध्यम से भर्तियाँ की जाती हैं, ठीक है। 30% लगभग सीटों को। इसमें आपके अगर यदि आप ग्रुप डी में यानी सबसे नीचे वाले ग्रेड पे में है, इसे ग्रुप डी कहना तो अब गलत है, ठीक है। ग्रुप सी में आ गई है भर्ती, तो आपकी 1800 ग्रेड पेपर हैं यदि, तो आप इससे ऊपर किसी भी ग्रेड पेपर जा सकते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों ग्रुप सी की अच्छी पोस्टें जो होती हैं और ग्रुप बी की यहाँ तक की और अच्छी पोस्टों पर भी डायरेक्ट आप जा सकते हैं, ठीक है। आपको इसके बाद एलडीसीई के माध्यम से दोस्तों आप स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जिसे गुड्स गार्ड कहा जाता था पहले, अब उसे ट्रेन मैनेजर कहने लगे हैं, टीटी, ये सब चीज़ आप अच्छी जॉब में पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों सामान्यतः देखी जाती है। तो एलडीसीई जो आपकी भर्ती होती है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद की चीज़ होती है, ठीक है। एलडीसीई का एग्जाम जो होता है दोस्तों, यदि आप पॉइंट्समैन के पोस्ट पर हैं, पॉइंट्समैन के लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद जॉब होती है। पॉइंट्समैन यदि आप हैं तो एलडीसीई का एग्जाम आप रेगुलर एम्प्लॉय होने के बाद दे सकते हैं, ठीक है। और सब पोस्ट में तो आपको मिनिमम से मिनिमम नौकरी 3 साल की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम यदि बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो दोस्तों इसमें हर डिवीजन का अपना, हर जोन का दोस्तों ये एलडीसी जीडीसी दोनों दोस्तों आपके जोन वाइज निकलते हैं। हर जोन का एनसीआर का तो एनसीआर निकालेगा, आपका डब्ल्यूसीआर है डब्ल्यूसीआर निकालेगा, एनआर है तो एनआर निकालेगा, ठीक है। इसकी सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, तो सिलेबस इसका आप लोगों का प्री होता है, ठीक। प्री के बाद आपका मेंस होता है, ठीक। प्री में आपका दोस्तों 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। इसमें आपको 75% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। ये भी आपका 100 नंबर का लगभग होता है। इसमें आपको 60% मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाना जरूरी होता है। प्री में यदि हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपके टेक्निकल आता है 40 नंबर का, ठीक है। जीके आता है, जीके आपका आता है 30 नंबर का। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट आता है आपका, प्लस इसके साथ फाइनेंशियल रूल्स, ये आपका 30 नंबर का था। 40, 30, 70, 30, 100 ये आपको हो गया। इसके बाद मेंस का भी आपका पेपर होता है 100 नंबर का, ठीक है। यह आपकी एलडीसीई एग्जाम के बारे में हो गया, ठीक। इसके बाद यदि हम बात करते हैं जीडीसी के एग्जाम की, जैसा कि आपको पता है वर्तमान में जीडीसी की भर्तियां चल रही हैं, ठीक है। फॉर्म भी इसके अप्लाई हो रहे हैं इस समय।
जीडीसी का एग्ज़ाम आप रेगुलर एम्प्लॉय होने के बाद फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे साथ के ही दोस्तों कई लड़के हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, लेकिन ऐसा उनको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है इसका। यदि आप दोस्तों रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हुए हैं अभी तक, तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आपकी ट्रेनिंग पीरियड पूरी हो जाने के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। इसमें तो है दोस्तों मिनिमम 25% अब मैक्सिमम 50% आपके जो है दोस्तों 50% सीट्स जो हैं भरी जाती हैं जीडीसी एग्ज़ाम के माध्यम से, ठीक है। इसमें दोस्तों आप ग्रुप डी यानी लेवल 1 ग्रुप डी नहीं, इसे ग्रुप सी कहेंगे अब, ठीक है। लेवल 1 1800 ग्रेड पे से आप दोस्तों इसमें 1900 ग्रेड पे की जॉब या 2000 ग्रेड पे की जॉब, 2400 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे तक की जॉब को भी आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जीडीसी आप डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको योग्यता आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पद के लिए योग्यता। इसमें भी दोस्तों एलडीसी एग्जाम में भी जैसे मान लीजिए आपकी स्टेशन मास्टर की भर्ती निकलती है, तो उस पर जैसे कि आपको पता है वर्तमान में ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसे जीडीसी में योग्यता आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आरपीएफ वाले और लेखा विभाग वाले इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों एज की, तो अनरिजर्व यानी जनरल के लिए आपकी दोस्तों ये 42 वर्ष है, ठीक। ओबीसी के लिए आपकी 45 वर्ष है। एससी एसटी के लिए ये आपकी 45 वर्ष, यहाँ पर एज दी गई। एससी एसटी की शायद 47 वर्ष भी है, ये आपको हो सकता है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ठीक है। ये आपके चीज़ें हो गई। इसके बाद यदि हम सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, सिलेबस की यदि बात करें इसमें दोस्तों, सिलेबस इसमें देखिए जीआर एंड एसआर। यदि आप देखिए रेलवे कर्मचारी बन गए हैं तो आपको जीआर एंड एसआर पता होगा, जनरल रूल्स एंड सब्सिडियरी रूल्स, ठीक है। सामान्य नियम और सब्सिडरी यानी आपके सहायक नियम। इसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पर आपको परिचालन जो नियमावली होती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक सेकेंड दोस्तों, परिचालन नियमावली, ठीक। इसके बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पर ब्लॉक संचालन नियमावली के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपको दुर्घटना नियमावली इसके बाद आपको रेलवे से संबंधित आरआरबी जीके आपको यहाँ पे पढ़नी है। रेलवे से संबंधित जो जीके के पॉइंट होते हैं उन्हें आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद आपका स्टेशन संचालन नियम ये भी सिलेबस के अंदर आपका आता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको सिलेबस को लेकर मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए ये चीज़ जीआरएसआर होगा, परिचालन नियमावली, ब्लॉक संचालन नियमावली, दुर्घटना नियमावली और स्टेशन संचालन, ये चीज़ें आपको दोस्तों ट्रेनिंग के समय ही आपको, यदि आप देखिए यदि आपका जो टीचर होंगे, जो टीएनआई होती है, यदि अच्छा पढ़ाते होंगे दोस्तों, वो सब आपको लिखवा देंगे, ठीक है। कहीं कहीं होता है कि वो लिखवाते नहीं, आपको सीधा फोटोकॉपी करके दे देते हैं, तो उसमें देखिए आपको खुद पढ़ना तो कई चीज़ें समझ में नहीं आती यदि नहीं क्लास लेते। लेकिन दोस्तों हमारे जैसे एनसीआर में हमारा दोस्तों झांसी डिवीज़न है, ठीक है। झांसी डिवीज़न हम लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से हमारे सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारे सर हैं टीएनआई जो हैं वो काफ़ी अच्छा हम लोगों को समझा रहे हैं, और वो पर डे नोट्स जो बनवाते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा। देखिए कई चीज़ें होती हैं, आप नए नए आए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन यदि आपको 100% पढ़ाया जाएगा तो आपको 50 से 60% आराम से समझ में आएगा। उसके बाद क्या होता है, देखिए आप जब उसे पढ़ेंगे उसके बाद आपको यार्ड लिवा जाएंगे या आपको सिग्नल वगैरह दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता है, आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। यदि आप और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों नोट्स जरूर बनाइए। यदि आपको फोटोकॉपी भी मिली है तो आप उसका दोस्तों नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आपको जीडीसी और एलडीसी एग्जाम दोनों में बहुत ही काम आने वाला है, वो उसे हमेशा सुरक्षित रखिएगा और नई नई चीज़ें उसमें जुड़े तो उन्हें आप नोट्स में जरूर नोट डाउन करिएगा, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। यदि आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।